हेलो साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में आपको जैसा कि ज्ञात है कि सबसे बड़ा रोल अगर किसी सब्जेक्ट का होता है तो वो है जीएस। जीएस से टोटल क्वेश्चन आते हैं 50। इसमें से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स इत्यादि करके साइंस मिला के टोटल 50 नंबर का जो है पेपर आता है जीएस का। उसी जीएस जो है आपका टर्निंग पॉइंट यानी आपको सिलेक्शन यानी आपका चयन कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। इसीलिए ये चीज़ याद रखिए कि जो सुपर टेट की आप तैयारी करने चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप शिक्षक बन के इस देश के बच्चों के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये तय कर लो कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को लगन के साथ पढ़ना है, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ना है। इसीलिए आप याद रखिए सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाला सब्जेक्ट कोई अगर है तो वो जीएस है। हालांकि सारे सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, लेकिन जो जीएस है आपको पता है कि जीएस कैसे लोग सॉल्व करते हैं, जीएस सबका गलत ही हो जाता है। इसीलिए जीएस को पढ़ने से पहले कंठस्थ करना जरूरी है। जो जीएस आप पढ़ें उसको समझ के पढ़ें, तब जाके आपका एग्जाम के समय में काम आएगा। इसलिए हम आपको आज पढ़ा तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपको जरूर बताना चाहते हैं कि आप देखिए जीएस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जीएस के आए हैं वो किस तरीके से आते हैं, उसमें से सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। आप देखिए कि 2019 के सुपर टेट की परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था जो पूछ रहा था कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। आपको पता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। इस तरीके से उसमें से एक क्वेश्चन आया आपका 2019 के एग्जाम में, और आपको पता है कि 2019 में ही लास्ट एग्जाम हुआ है। तो 2019 में आता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पर स्थित है देखना है आपको, ये चीज देखना है। तो ऑप्शन में था कि कर्क रेखा के उत्तर में, देखिए बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, आप एक चीज ध्यान रखिए, यह क्वेश्चन आसान नहीं था। इसके लिए आपको थोड़ा समझ विकसित करनी पड़ेगी, तब जाके क्वेश्चन से पूछेंगे आपको इतना तो पता है कि कौन सा दक्षिणतम बिंदु है। भाई आपको यहाँ पे लिखा है इसमें कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन ये कन्याकुमारी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सही होगा। इसलिए आप याद रखिए कि क्या कर्क रेखा के उत्तर में है, क्या ये मकर रेखा के दक्षिण में है, क्या ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है, या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। आप ये समझ में तब आएगा जब आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा आदि रेखा के बारे में जानकारी होगी, तब जाके आपको समझ आएगा। इसके लिए हम इस क्वेश्चन का आंसर तो जानते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन का आंसर जानना होगा और उसकी समझ विकसित करनी होगी। थोड़ा सा मैं आपको इस आंसर को बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए ये कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इन रेखाओं को जो हमारे पृथ्वी के ग्लोब पर खींचा गया है, ये ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई हैं, पहले इनको समझ लें, फिर हम जाने कि पूरे ग्लोब पर भारत का स्थान कहाँ पर है, हमारा भारत कहाँ पर स्थित है। ये जानने के बाद ही हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा ग्लोब बच्चा, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। इस ग्लोब में एक रेखा खींची गई है बीचों बीच से, ये काल्पनिक रेखा है, और एक रेखा और खींची गई है जो इसके ऊपर खींची गई है, जिसको हम बताते हैं क्या नाम दिया गया है। एक रेखा और खींची गई है जो कि 23.5 डिग्री नीचे खींची गई। ये क्या है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको हम जानते हैं भूमध्य रेखा के नाम से, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं बच्चा। और जो 23.5 डिग्री आप जो दक्षिण देख रहे हो, 23.5 डिग्री दक्षिण में, उसको हम जानते हैं मकर रेखा के नाम से, मकर रेखा के नाम से। याद रखिएगा ये जो आप ग्लोब पर 3 रेखाएं, ये कोई रेखा खोद कर नहीं खींची गई, ध्यान रखिएगा।
ये सिर्फ काल्पनिक रेखा है। और अभी आपको पता है कि जो भारत है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत है, आपका जो भारत है, तो अगर ये कर्क रेखा है तो कर्क रेखा के बीचों बीच से भारत गुजरता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुआ कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा स्थित है और वही कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जो कि अब आप याद रखिए कि जो भारत है हमारे ग्लोब में, वो कहाँ पर स्थित है, एक याद रखिएगा, जो ये पार्ट हुआ ये वाला, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं बच्चा? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और जो विषुवत रेखा के नीचे का पार्ट है, इसको हम जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध के नाम से। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कहाँ स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है बच्चा। ये देखिए भारत, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और आपको पता है कि भारत का सबसे निचला बिंदु ये देखिए लिखा हुआ है कन्याकुमारी। यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी जो बिंदु है, ये कन्याकुमारी बिंदु विषुवत रेखा, ये देखिए दक्षिणी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कहाँ पर स्थित है देखिएगा, ये कौन सी रेखा बच्चा? विषुवत रेखा। ये देखिए, इसी भूमध्य रेखा को हम जीरो अक्षांश रेखा के नाम जानते हैं। इसी भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ये विषुवत रेखा ये है। अब आपसे पूछा कि जो कन्याकुमारी स्थान है वो स्थित है कहाँ पर?